औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द काज़ाज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। हम लोग पढ़ रहे हैं मिडविफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स LHV पार्ट 1 के लिए। तो हमारा आज का चैप्टर है जी एंटीनेटल केयर। ठीक है, एंटीनेटल केयर। तो जी व्हाट इज़ एंटीनेटल केयर हम लोग देखते हैं। Antenatal care comprises of systemic, regular and periodic supervision, examination of the patient and rendering advice of the pregnant woman from conception until the onset of labor। उन्होंने बोला है कि एंटीनेटल केयर का मतलब एक ऐसी रेगुलर केयर है, रेगुलर सुपरविजन है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक प्रेग्नेंट औरत को प्रेगनेंसी में यानी कि लेबर से पहले पहले जो है ना, जो केयर देते हैं ना, वो एंटीनेटल केयर में आता है। गुड केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द मदर एंड डेवलपमेंट बेबी। अच्छी केयर देंगे तो वो माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए जो है ना अच्छा होगा। प्रेगनेंसी इज़ अ क्रूशियल टाइम टू प्रमोट हेल्दी बिहेवियर्स एंड प्रेजेंटिंग स्किल्स। उन्होंने बोला प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जिसमें आप हेल्दी बिहेवियर और अपने स्किल्स को जो है ना प्रमोट कर सकते हैं। गुड एंटीनेटल केयर लिंक द वुमन एंड हर फैमिली विद द फॉर्मल हेल्थ सिस्टम्स, increase the chance of using a skilled attendant at birth and contribute to good health through the life cycle। उन्होंने बोला है कि अगर आपका अच्छे एंटीनेटल केयर, अगर आपका औरत के साथ जो है ना गुड एंटीनेटल केयर होगा ना, उसकी फैमिली के साथ भी जो है ना उसका लिंक होगा, तो उस गुड एंटीनेटल केयर का मतलब है कि उसकी फैमिली और औरत के साथ जो है ना, औरत जो होगी वो फॉर्मल हेल्थ सिस्टम्स के साथ जो है ना अटैच हो जाएगी। उसके जो चांसेस है ना स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट के थ्रू डिलीवरी करवाने के, वो भी बढ़ जाएंगे। एंड कंट्रीब्यूट टू गुड हेल्थ थ्रू द लाइफ साइकिल, और पूरी उम्र के लिए उसका जो लाइफ साइकिल है ना वो हेल्दी रहेगा। इन एडिक्वेट केयर ड्यूरिंग दिस टाइम ब्रेक अ क्रिटिकल लिंक इन द कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर। उन्होंने बोला है कि अगर तो उसको नामुनासिब केयर मिलेगी तो जो है ना वो तो क्रिटिकल होगा उसके लिए। एंड इफेक्ट बोथ बेबी एंड मदर, और मदर और बेबी दोनों को इफेक्ट करेगा। आ गया जी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब क्या मकसद है हमारा एंटीनेटल केयर देने का औरत को, तो देखें हम लोग वो देखते हैं जी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, देखिए द टू मेंटेन द फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करना। टू रिलीव मैटरनल एंग्जाइटी, माँ की जो एंग्जाइटी है, जो उसकी परेशानी है, उसको दूर करना। बाय रीअश्योरेंस अबाउट द सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस ऑफ प्रेगनेंसी, और उसको इस बात का यकीन दिलाना है ताकि हम एंटीनेटल केयर करेंगे तो हमें यकीन होगा कि उसकी प्रेगनेंसी ठीक है, तो हम उसको यकीन दिला पाएंगे, उसको रिलैक्स कर पाएंगे कि आपकी प्रेगनेंसी जो है बिल्कुल ठीक है। टू डिटेक्ट मेडिकल एंड ऑब्स्टेटिकल डिजॉर्डर कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेज दैम, जितने भी ऑब्स्टेटिकल और मेडिकल डिजॉर्डर्स हैं उनको डायग्नोस करना और उनकी अर्ली मैनेजमेंट करना। टू रेंडर एडवाइस रिगार्डिंग डाइट, हाइजीन, इम्यूनाइजेशन, ट्रैवल, इन्वेस्टिगेशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड डिलीवरी प्लान। उसको हम लोगों ने एडवाइस करते रहना है उसकी डाइट के लिए, उसकी हाइजीन के लिए, इम्यूनाइजेशन यानी कि टीटी वैक्सीनेशन के लिए, ट्रैवल नहीं करना, इन्वेस्टिगेशन जो करवानी है यानी कि ब्लड टेस्ट जो करवाने हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, और डिलीवरी कहाँ पे करवानी है वो प्लान करना, सारा कुछ इसमें एंटीनेटल केयर में आता है। टू कैरी आउट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन लाइक US अल्ट्रासाउंड एंड टेस्ट फॉर विटल वेलबींग एज नीडेड। उन्होंने बोला है कि उसको बताना कि अल्ट्रासाउंड और बच्चे की बेहतरी के लिए जो टेस्ट है वो करवाने ज़रूरी हैं। टू इंश्योर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी डैट एंड इन अ डिलीवरी ऑफ हेल्दी बेबी टू हेल्दी मदर। उन्होंने बोला कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को इंश्योर करना ताकि डिलीवरी के एंड पे बेबी भी हेल्दी और मदर भी हेल्दी हो। टू रिड्यूस मैटरनल एंड पेरीनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, माँ और बच्चे की जो शरह अमवात और जो बीमारियाँ हैं उनको कम करना। टू असेस एंड मैनेज द फीटल एंड मैटरनल रिस्क, माँ और बच्चे को कोई रिस्क है तो उसको असेस करना और उसको टाइम पे मैनेज करना। ठीक है, ये हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है। एंड देन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंटीनेटल केयर। क्वेश्चन आ सकता है राइट डाउन द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर। आ गया जी टाइम फ्रेम। अब किस किस टाइम में हमें जो है ना एंटीनेटल केयर देनी चाहिए। फर्स्ट विजिट में बी मेड एज सून एज वुमन सस्पेक्ट शी इज़ प्रेगनेंट, फ्रिक्वेंटली आफ्टर फर्स्ट मिस पीरियड। फर्स्ट बुकिंग विजिट यूजली बिटवीन 8 to 14 वीक्स। उन्होंने बोला कि पहला विजिट जो है ना औरत को आपके पास तब करना चाहिए जब उसको प्रेगनेंसी जैसे कंफर्म हो गई है ना, जितना जल्दी हो सकता है उसको आपके पास फर्स्ट विजिट कर जाना चाहिए। और पहला जो फर्स्ट विजिट होता है उसको बुकिंग विजिट कहते हैं, वो होता है जी 8 से 14 वीक्स के दरमियान में। आ गया जी सब्सिक्वेंट विजिट, फिर उसके बाद वो जो मंथली विजिट एवरी मंथ आए अंटिल 8th मंथ, 8 महीने तक हर महीना आए वो। एवरी 2 वीक्स ड्यूरिंग द 8 मंथ, यानी कि फिर जो है ना 32 से 36 हफ्ते के दौरान में ना वो हर 2 हफ्ते बाद आए।
वीकली ड्यूरिंग 9 मंथ और 36 हफ्ते से लेकर 40 हफ्ते तक, यानी जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती वो हर हफ्ते चक्कर लगाए, ठीक है आपके पास। WHO रिकमेंडेशन मिनिमम ऑफ 4 विजिट, वन इन ईच फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर एंड 2 इन लास्ट 3rd ट्राइमेस्टर। उन्होंने बोला है कि WHO ने कहा है कि एक औरत को 4 विजिट करवाने चाहिए, पहले 2 ट्राइमेस्टर में 2 विजिट और लास्ट वाले ट्राइमेस्टर में 2 विजिट, यानी कि 1 विजिट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, 1 विजिट सेकंड ट्राइमेस्टर में और 3rd ट्राइमेस्टर में 2 विजिट आपको लाजमी करवाने चाहिए। एंटीनेटल केयर आइडली कंसिस्ट ऑफ, अब एंटीनेटल केयर में हम लोगों ने कौन कौन सी केयर देनी है। सबसे है जी प्री कंसेप्शन क्लिनिक्स, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स, डिटेल हिस्ट्री लेनी है उसके रिस्क फैक्टर्स देखने कौन कौन से हैं। सेल्फ मेडिकेशंस, यानी कि खुद से वो कौन सी जो है अद्वियात थोड़ी बहुत जो है ले सकती है। डाइट क्या लेनी है, एक्सरसाइज उसने क्या करनी है, एंटीनेटल विजिट के लिए कब आना है, उसके पैथोलॉजी टेस्ट कौन से करवाने हैं हम लोगों ने, हेल्थ एजुकेशन क्या देनी है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन क्या करना है, और कॉमन डिस्कम्फर्ट और प्रेगनेंसी क्या हो सकती है, उनका कैसे ट्रीटमेंट करना है हम लोगों ने, ठीक है। आ गया जी प्री कंसेप्शन क्लिनिक। The pre-conception clinic offers genetic services to couple and individual that are not pregnant, यानी कि प्री कंसेप्शन क्लिनिक का मतलब है कि जब उसकी शादी हो गई है, अब प्रेगनेंसी के लिए वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले जो केयर देनी है वो प्री कंसेप्शन केयर में आती है, और ये दोनों कपल्स के लिए ज़रूरी, कपल्स यानी कि दोनों बंदों के लिए ज़रूरी होती है। कॉमन रीज़न फॉर रेफरल आर फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक डिजीज़, और कॉमन जो रीज़न होता है वो ये होता है कि कोई किसी हमारी फैमिली में या किसी की फैमिली में कोई जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है। करंट प्रेगनेंसी लॉसेज, यानी कि कोई प्रेगनेंसी लॉस, और प्रीवियस चाइल्ड विद अ बर्थ डिफेक्ट और जेनेटिक डिजीज़, और या कोई पहला बच्चा जो है जिसको कोई बर्थ डिफेक्ट है या कोई जेनेटिक डिजीज़ है। प्री कंसेप्शन चेकअप टिपिकली इंक्लूड, अब प्री कंसेप्शन चेकअप में हमने क्या क्या देखना है जी, वो देखिए हम लोगों ने देखना है सबसे पहले डिटेल फैमिली हिस्ट्री एंड रिव्यू रिकरेंस रिस्क, फैमिली हिस्ट्री लेनी है उसकी। अवेलेबल जेनेटिक टेस्टिंग एंड पॉसिबल प्री नेटल एंड प्री कंसेप्शन जेनेटिक टेस्टिंग इन फ्यूचर प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के लिए पहले जो टेस्ट करवाने हैं नतीजे तौर पर वो हम लोगों ने करवा लेने हैं, कोई जेनेटिक टेस्ट हो गया या कोई भी टेस्ट हो गया। कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन, कंप्लीट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ब्लड टेस्ट टू चेक कम्युनिटी और इन्फेक्शन सच एज चिकन पॉक्स, जर्मन मीजल डेट कैन कॉज सीरियस बर्थ डिफेक्ट और इलनेस। उन्होंने बोला है कि ब्लड टेस्ट करवाने हैं हम लोगों ने इसकी कम्युनिटी चेक करने के लिए, इन्फेक्शन चेक करने के लिए, जर्मन मीजल या चिकन पॉक्स तो नहीं है जो कि बच्चे में सीरियस डिफेक्ट पैदा कर सकता है और बच्चा बीमार भी हो सकता है और बच्चा बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होता है। ए मदर इज़ नॉट इम्यून टू दिस इन्फेक्शन, डॉक्टर में वैक्सीनेटर, अगर औरत को ये सारी चीज़ें नहीं ना लगी हुई, यानी कि ये वैक्सीन नहीं लगी हुई, तो हम लोगों ने क्या करना है, उसको वैक्सीनेशन लगानी है। रिस्क फैक्टर्स, असेसमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर लार्जली एट फर्स्ट विजिट। उन्होंने बोला रिस्क फैक्टर्स का जो असेसमेंट है ना वो यूजली आपने फर्स्ट विजिट में कर लेनी है। रिस्क फैक्टर अराइजिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रिस्क फैक्टर्स जो प्रेगनेंसी में कौन कौन से होते हैं। फीटल मूवमेंट पैटर्न चेंज, बच्चे की मूवमेंट जो हो जाए वो चेंज हो सकती है। पुअर वेट गेन, वेन की वेट गेन उस हिसाब से नहीं हो रहा जिस हिसाब से होना चाहिए, या वेट लॉस हो रहा है, HB लो हो गई है, या उसके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, या ग्लूकोज आ रहा है। यूटस जो है वो स्मॉल है उसके हिसाब से, गेस्टेशनल एज के हिसाब से। BP जो है वो 140/90 है या इससे ज़्यादा है, और अगर लाइकर उसका डिक्रीज़ हो गया है, मैल प्रेजेंटेशन है यानी नॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं है, या हेड अभी तक 38 वीक्स हो गए हैं और अभी तक प्राइमरी गैप्डा में हेड जो है वो इंगेज नहीं हुआ, ठीक है। या तो है जी एनी वजाइनल ब्लीडिंग, प्री मेच्योर लेबर, यानी कि कोई भी वजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है या लेबर जो है ना प्री मेच्योर हो गया, यानी कि लेबर टाइम से पहले स्टार्ट हो गया है। वजाइनल इन्फेक्शन, द डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ LMP शुड बी नोटेड, वजाइनल इन्फेक्शन नोट करना है और उसको LMP यानी कि उसकी जो लास्ट डेट थी मेंस्ट्रुअल की वो आपने नोट करनी है। बट आल्सो द पैटर्न ऑफ मेंसेस प्रोसीडिंग, दिस इज इरेगुलर साइकिल और OCP withdrawal bleed with make dating the pregnancy unreliable, doubt exists then an ultrasound can be performed। उन्होंने बोला है कि जो ना आपने देखना है पहले देखना कि उससे पूछना कि आपकी ना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कौन से हैं, फिर उससे पूछना है कि आपके मेंसेस जो आया वो रेगुलर थे या इरेगुलर थे, ठीक है। और ये भी देखना है कि वो उसने कोई OC पिल्स तो नहीं ली, यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल तो नहीं ली, यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेके पहले ब्लीडिंग मेंसेस लेके आई हो, फिर उसके बाद फर्टिलिटी की मेडिसिन खाई हो और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई हो। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं ना उनसे जो है ना डेटिंग में थोड़ा ना डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए हमने अल्ट्रासाउंड करना है ताकि हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो सके। द अर्लियर द स्कैन
द मोस्ट एक्यूरेट इज़ फॉर डेटिंग द कंसेप्ट बट द लेस एक्यूरेट फॉर फीटर मॉर्फोलॉजी। उन्होंने बोला अर्ली स्कैन करना डेटिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन फीटर्स की जो मॉर्फोलॉजी है वो उसमें सही नज़र नहीं आएगी। आल्सो फुल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग ब्रेस्ट, थायराइड एंड पैप स्मीयर इफ नॉट डन रिसेंटली। पैप स्मीयर का मतलब सर्वाइकल के लिए हम लोग करवाते हैं, पैप स्मीयर करवाते हैं, वो करवा लेना है हम लोगों ने। एग्जामिनेशन उसका पूरा करना है, ब्रेस्ट का, थायराइड का, ये सारा जो है ना हमने करना है, ये देखना है, ठीक है इसमें।